दोस्तों अब आईपीएल की सभी टीमें अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं और इस आखिरी एक एक वाले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को खतरनाक तरीके से हरा दिया। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में संजू सैमसन ने खतरनाक कप्तानी दिखाई और साथ ही साथ उन्होंने खतरनाक कप्तानी पारी भी खेली और देवदत्त पडिक्कल ने भी उनका गजब का साथ निभाया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मैच की हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या इस बार राजस्थान की टीम जो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है और जिनके पास धोनी जैसा कैप्टन यानी कि संजू सैमसन है, अब क्या ये टीम इस बार का आईपीएल खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के लिए जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए उतरे और वहीं हैदराबाद के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आए पहला ओवर करने के लिए और इस ओवर में भारी ड्रामा देखने को मिला। भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद पर जॉश बटलर कैच आउट हो गए। इसके बाद बटलर डक आउट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अंपायर ने उन्हें रोक दिया। बोले अरे भैया कहां जा रहे हो, वापस आ जाओ। थर्ड अंपायर ने उस गेंद को देखा तो अरे तेरी वो तो नो बॉल निकली और क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ओवर स्टेप आ गए थे और इस तरह बटलर को जीवन दान मिल गया और बटलर ने तो फिर कमर ही तोड़ दी सबकी। जी हाँ, बटलर शून्य पर बल्लेबाजी कर रहे थे और 3 ओवर के बाद राजस्थान ने कोई भी बिना विकेट गंवाए 13 रन बना लिया। अब यहाँ पे शुरुआत तो धीमी हुई, लेकिन बटलर तो मैदान पर जमे हुए थे। अब बटलर का कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। चौथे ओवर में तूफानी गेंदबाजी उमरान मलिक करने के लिए आए और उनके इस ओवर में 21 रन पड़े और इस ओवर में उमरान ने 150 की स्पीड से गेंद फेंकी। खतरनाक स्पीड निकाली इस गेंदबाज ने और जब इसने ओवर की तीसरी गेंद उमरान मलिक ने इस स्पीड से फेंकी और वहीं चौथी गेंद भी उन्होंने 148 और पांचवी 146 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकी। ये गजब की गेंद निकली, इसीलिए इन्हें इंडिया का शोएब अख्तर भी कहा जाता है। खैर 4 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना विकेट गंवाए 34 रन हो गया था। अब यहां से राजस्थान का स्कोर बढ़ना चालू हुआ था। 9वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को दूसरा झटका लगा। उमरान मलिक ने जॉश बटलर से बदला ले लिया और राजस्थान की पारी के चौथे ओवर में बटलर ने उमरान की गेंद पर 20 रन बटोरे और अब उमरान ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर बटलर को विकेटकीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया। बटलर 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। उमरान की अपील को फील्ड एम्पायर ने नकार दिया और उसके बाद कप्तान केन विलियमसन कहां रुकने वाले थे, उन्हें तो बस बटलर का विकेट चाहिए था, ले लिया डीआरएस। लेकिन थर्ड एम्पायर ने बटलर को आउट करार दे दिया, यानी कि केन विलियमसन यहां पे सही थे। खैर 9 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 78 रन हो गया था और देवदत्त पडिक्कल और संजू सैमसन क्रीज पर थे। 14 ओवर के बाद राजस्थान ने 2 विकेट गंवाकर 138 रन बना लिए थे। संजू सैमसन और देवदत्त पडिक्कल तूफानी पारी खेल रहे थे। दोनों के बीच अब तक 60 प्लस रन की साझेदारी हो चुकी थी। सैमसन 19 गेंदों पर 37 रन और पडिक्कल 25 गेंदों पर 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उमरान मलिक की स्पीड से देवदत्त पडिक्कल भी चौंक गए कि भैया इतनी तेज गेंद फेंक रहे हो, क्या बात है। खैर मलिक ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो 29 गेंदों पर 41 रन बना सके। 15 ओवर के बाद राजस्थान ने तो भैया 3 विकेट गंवाकर 148 रन बना ली और अभी 5 ओवर बाकी थे जहां पे होने वाला था बड़ा कांड। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की तूफानी पारी तो समाप्त हो गई। अब 17वें ओवर में आ गए भुवनेश्वर कुमार और अब्दुल समद के हाथों उन्होंने उन्हें कैच करवा दिया और उन्हें वापस भेज दिया और सैमसन ने खतरनाक पारी खेली। सैमसन ने यहाँ पर राजस्थान के लिए 100वां मैच था ये उनका और इस मैच को खास बनाते हुए उन्होंने 27 गेंदों पर 55 रन की पारी खेल डाली और अपनी पारी में सैमसन ने 3 चौके और 5 छक्के भी लगाए और वो आईपीएल का उनका 16वां अर्धशतक रहा। 17वें ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 4 विकेट पर 170 रन पहुंच गया। अब रियान पराग 5 रन और शिमरॉन हेटमायर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और आपको बता दें कि राजस्थान ने 19 ओवर के बाद 4 विकेट गंवाकर 203 रन बना लिए। शिमरॉन हेटमायर तूफानी पारी खेल रहे थे, उन्होंने अब तक 11 गेंदों पर 28 रन बनाए और वहीं पर रियान पराग 7 गेंदों पर 11 रन बना चुके थे। 18वें और 19वें ओवर को मिलाकर राजस्थान के बल्लेबाजों ने 33 रन बटोरे। हैदराबाद की ओर से उमरान मलिक और डी नटराजन ने 2-2 विकेट लिए और वहीं भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट लिया। खैर अब यहां राजस्थान ने आखिरी 5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना डाले। गजब की बल्लेबाजी की। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 211 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। भैया पहाड़ खड़ा कर दिया इन्होंने तो। अब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने अपनी पारी में 210 रन तो बना ली। अब बारी थी हैदराबाद की।
हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 4 ओवर के अंदर ही 7 पर 2 विकेट गंवा दिए। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की गेंद स्विंग कर रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा अपने पहले ही ओवर में केन विलियमसन को आउट कर चुके थे और इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने राहुल त्रिपाठी को भी पवेलियन भेज दिया। त्रिपाठी अपना खाता भी नहीं खोल सके। कृष्णा ने उन्हें विकेट कीपर सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। अरे सैमसन तो विकेट के पीछे से एकदम आज धोनी की तरह दिमाग लगा रहे थे और उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा गेंदबाजी में खतरनाक परिवर्तन किया। खैर, अब बता दें आपको कि 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 7 रन हो गया था और निकोलस पूरन 0 और अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। अब बारी आई 5वें ओवर की, तो 5वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वो 9 गेंदों पर खाता भी नहीं खोल सके। आईपीएल में पूरन का खराब फॉर्म जारी रहा। पिछले सीजन में पंजाब से खेलते हुए भी वो कई बार 0 से आउट हुए थे और 9वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने अभिषेक शर्मा को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक 19 गेंदों पर 9 रन बना सके। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी काफी शर्मनाक रही। पावर प्ले यानी कि पहले 6 ओवर में ही हैदराबाद ने 14 रन बनाकर 3 विकेट गंवा दिए। अब ये आईपीएल इतिहास का पावर प्ले में संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर था और इससे पहले राजस्थान ने 2009 में बेंगलुरु के खिलाफ पावर प्ले में 14 रन बनाए थे। हैदराबाद को 37 के स्कोर पर 5वां झटका लगा और यजुवेंद्र चहल ने अब्दुल समद को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। समद 6 गेंदों पर 4 रन बना सके। 12 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 44 रन था। यजुवेंद्र चहल अब तक 2 विकेट ले चुके थे, लेकिन आज यजुवेंद्र चहल के इन खतरनाक गेंदबाजी को देखकर उनकी पत्नी जो धनश्री है वो मैदान में नाचने लगी। खैर, 16वें ओवर में 78 के स्कोर पर हैदराबाद को 6वां झटका लग गया। अब तो हैदराबाद की उम्मीद खत्म, कहां जीतने वाली थी। उन्हें यजुवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद चहल को मिला ये तीसरी सफलता और राजस्थान की टीम अब बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही थी। 16 ओवर के बाद हैदराबाद ने 6 विकेट 81 रन पर गंवा दिए थे और 19वें ओवर में 133 के स्कोर पर हैदराबाद को 7वां झटका लगा। यहाँ पे बीच में स्कोर थोड़ा ज्यादा बढ़ा। वाशिंगटन सुंदर ने 14 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन की पारी खेल डाली और आउट हो गए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 285 का रहा। हैदराबाद को 6 गेंदों में 77 रनों की जरूरत थी। अब भैया कोई नहीं बना सकता था ये। अब जो बचा था मैच वो मात्र एक औपचारिकता थी। अब हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 149 रन बना पाई और हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन एडन मार्करम ने बनाए और 41 गेंदों पर 57 रन के लिए वो 41 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 14 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। हैदराबाद के 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए और इसमें राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन शामिल थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल इस बार क्या राजस्थान जीत पाएगी जिस तरह से उन्होंने पहला मैच खेला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर।